राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और आज है मंडे। व्लॉग शुरू इसलिए लेट कर रही हूँ क्योंकि भाई कल हम शादी पे गए हुए थे, रात को हम आए वहाँ से 1:15 घर पहुँचे, फिर अपना मेकअप वेकअप उतार के सोने में, फिर थोड़ी देर फ़ोन भी चलाना होता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बेड पे लेटते ही नींद आने लग जाती है या कुछ है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर बाद में सोए जाके 2 बजे। तो भाई सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी, फिर भी मन्नू को स्कूल भेजना था, उसको उठाया, बेचारा भी गया स्कूल। मेरी तो नींद नहीं खुल रही थी, वो तो गया स्कूल क्योंकि उसका टेस्ट था, और उसको भेज के मैं फिर सो गई। तो मैं उठी 9 बजे। 9 बजे उठे जाके, हस्बैंड भी और मैं भी। फिर उठ के नहाना, पूजा करना, लेट लेट हो गया क्योंकि हस्बैंड को जाना था शॉप पे, इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं। और अब मैंने ब्लॉग एडिट किया है अपना कल वाला ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना क्योंकि शाम को शादी पे जाना था, मॉर्निंग में भी कुछ काम वाम कर रही थी तो बना ही नहीं बस। पर जो भी था आपके साथ शेयर कर दिया है, मतलब कर रही हूँ मैं। तो भाई ऐसे ही हो जाता है। अभी मेड आई हुई है, मेड अपना साफ़ सफाई कर रही है, मैं बैठ गई हूँ एक जगह पे, अभी डस्टिंग भी नहीं की, और आँखें ऐसे भारी हो रही हैं, बस अभी सो जाऊँ, नींद अभी भी आ रही है जबकि 9 बजे उठी हो। पर ये होता है ना, बीच बीच में नींद खुल जाए। जैसे मन्नू को भेजने के लिए उठी तो 1 घंटा लग गया मुझे, उसको लंच वगैरह बनाना था, उसको भेजना, फिर वो गया स्कूल, फिर मैं बैठी थोड़ी देर, मैंने कहा चलो उठ के नहाती हूँ थोड़ी देर, पर बैठे बैठे आँख लग गई, फिर सीधा 9 बजे खुली। ऐसे ही होता है ना, जब एक बार उठ के दोबारा सो जाओ तो नींद बहुत ज़्यादा गहरी आती है, फिर उठने का मन नहीं करता। और अभी भी आँखें ऐसे हो रही जैसे सूजी पड़ी हो, नींद आ रही है। बट सारा दिन सो के तो काम चलता नहीं, और ये मैंने कल कर किए थे ना बालों को, ये अभी तक ऐसे ही है। तो अभी बस मैं क्या करूँगी, कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, एक चक्कर धुल चुका है। संडे को मैं धोती नहीं हूँ ना, तो मंडे को 2 बार धोने पड़ते हैं। तो एक चक्कर धुल चुका है, वो मैंने सुखा दिया, दूसरा चक्कर घूम रहा है। कपड़े कपड़े धुल जाएं, साफ़ सफाई हो जाए, फिर मैं बनाऊँगी एक वीडियो, मुझे बनानी है, वो करूँगी दोपहर का। मन्नू आ जाएगा, फिर वही सेम रूटीन है, सेम मेरा सेम 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 रहता है। बोरिंग लाइफ हो जाती है। और कल ना मुझे एक कमेंट आया हुआ था जो कि मैं पढ़ नहीं पाई, मतलब शादी में गई हुई थी ना इस चक्कर में, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, बस थोड़ी देर बीच में उठाया, तो कमेंट नहीं पढ़ पाई कि मैं वीडियो का कमेंट पढ़ सकूं। तो मुझे पायल जी का कमेंट आया हुआ है कि दीदी आज मेरा बर्थडे है, तो सॉरी पायल जी, उन्होंने कहा था कि आज के ब्लॉग में मुझे बोल देना हैप्पी बर्थडे, मतलब बर्थडे विश कर देना। तो उनका बर्थडे कल चला गया है, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ। नहीं बोल पाई, मैं क्या कर सकती हूँ भैया। तो सो बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से आपको, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे, आपको हेल्दी रखे। तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो मैं भूल जाती हूँ भैया, क्योंकि कल मेरा बहुत बिजी था, इसलिए मैंने कमेंट पढ़े नहीं ज़्यादा। सॉरी फॉर, आई होप यू अंडरस्टैंड, कि आप समझते होगे कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन मैंने रात को पढ़ा जब मैं सोने लगी ना, कि फिर मैंने सोचा यार अब तो सो रही हूँ और अभी कैसे रिप्लाई करूँ। मैंने कहा चलो कल आराम से रिप्लाई करूँगी। तो चलो जी, तो अभी मैं करती हूँ दूसरे काम, क्योंकि मेड कर रही है, बर्तन धो रही है, वो बर्तन धोएगी, पोछे लगाना शुरू करेगी, मैं किचन जाके साफ़ करूँगी, कपड़े सुखाऊँगी और फिर बनाऊँगी वीडियो। आ गया मेरा बच्चा, आ गई मेरी लाडो। नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही? आ रही है। रास्ते में नींद आई थी, रात को लेट सोए थे तो रास्ते में नींद आई थी। पहले तू मिठाई के डब्बे को देख ले। हाथ तो धो लेता बेटा, बाहर से आया है बाबू। यही है जो भी है, इतनी बड़ी शादी का गिफ्ट। ये देखो, ये है मिठाई का डब्बा, मिठाई लगाओ, ड्राई फ्रूट लगाओ। ये इतनी बड़ी शादी थी, मैंने आपको दिखाई ना कल के व्लॉग में, इतना हाई फाई, मतलब लाखों रुपए खर्च करके तो पैलेस बुक किया होगा। और ये है इनविटेशन बॉक्स, और इसी में ही कार्ड है। तो चलो जी, कोई इनविटेशन बुक शादी भी क्यों मिला?
अरे वो भेज रखा था ना कहीं और, हम दूर रहते हैं तो उन्होंने एक ही जगह पे भेज दिए, तो फिर जहाँ पे हमें मिले उन्होंने वहाँ पे दे दिए कि ले जाओ भाई तुम्हारा। लंच में क्या सब्जी बनाई है? लंच में बनाया है बैंगन का भरता, जो तू खा लेता है शौक से। खाने का पेट भरा हुआ है मेरा। क्यों, क्या हुआ? पापा का भी ऐसे ही हो रहा था, कहते पेट हैवी लग रहा है। रात को ज्यादा खाया तुमने शादी में? ज्यादा क्या खाया? फिर जितना हमारे पेट बड़े से होता है। वही बात है ना, वो हो जाता है ना शादी का क्या खाना ना हैवी हो जाता है बहुत ज्यादा। जितना हमारा पेट से खाया जाता है उतना ही खाया। खाया तो उतने ही, फिर भी नींद आ रही है अभी मेरा था। एक दिन की नींद डिस्टर्ब हो जाए ना तो पूरा 5 घंटे सोया हूँ मैं मुश्किल से। मैं तो पहले आधा घंटा नींद मैं तो तेरे को भेज के सो गई थी, 9 बजे उठी हूँ, पता है तेरे को? मैं वहाँ नींद के अंदर पता नहीं कैसे पेपर लिख रहा हूँ ऐसे आंखें। तो फिर तेरे को बोला था ना मत चल, जाना जरूरी था। हाँ जरूरी था। तेरे को बोला था मत चल, तू रह दादू के पास। अच्छा। और पापा जी को पता है, पापा जी गए नहीं। पापा कहते मैं तो नहीं जाता भाई, मेरे से नहीं होता रात का सफर। हाँ। और रात को पता है क्या कर रहे हैं? क्या? हम तो आ गए थे 1 बजे, 2 बजे फोन करके देख रहे हैं कि आए नहीं, तुम फोन कर रहे हैं। दादी साथ में सोई हुई है और फोन कर रहे हैं, तुम आए नहीं अभी तक, कितनी देर में आओगे? दादी कहती मैं साथ में तो सोई पड़ी हूँ, तेरे को आपको पता ही नहीं चलता। दादू को पता ही नहीं चला। तो फिर आपने फोन क्यों उठाया दादू का? बाहर ही पड़ा था ना फोन, दादू फोन करे जा रहे थे, फोन नहीं उठा रहे। फिर फोन उठा लिया पापा ने और कह रहे कि आए नहीं तुम अब तक। हम सो गए थे, हमारी नींद आ गई थी, फिर नींद खुल गई। फिर दोबारा तो 5 मिनट बाद दोबारा फोन मिला दिया, क्योंकि नींद में थे वो, दोबारा से हाथ लग गया। हाँ फिर तो नींद डिस्टर्ब हो गई। मुश्किल से तो नींद आ रही थी, वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। उबासियों पे उबासी आ जा रही है। और पता है उबासियों की एक खास बात क्या है? जैसे मान लो मैं यहाँ उबासी ले रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो सकता है आपको भी आ जाए। ऐसे एक खास बात होती है कि इसकी वाइब इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है कि आप देखते हो, किसी को नाम लेते हो तो उबासी आ ही जाती है। खा ले खाना तो आके खाएगा फिर। नहीं खा रहा। वैसे तेरे को आते ही भूख लगती है स्कूल से, आज इसको मन नहीं है। ज़्यादा खा के आएगी शादी में रात को। जितना खाया तो उतना ही खाया है। इस बेचारे ने सिर्फ सर्व किया है, कभी कुछ लाके दे रहा, कभी कुछ लाके दे रहा, कभी कुछ। तो खाते खाते पच गया होगा। सबको ये लगा होगा कि सबसे ज्यादा इस बच्चे ने खाया। हाँ। सबको लाके दे रहा था इसलिए खाया। अब देखने वाला तो यही समझेगा ना। तो वही अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और मन्नू चला गया था ट्यूशन, इसलिए दोपहर को खाना खाया नहीं। हस्बैंड चले गए और मैंने ना उसी वक्त दाल बना ली थी, ताकि ना रात को ना बनानी पड़े और बर्तन धुल जाएं। कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ ना, जब मेरे ऊपर थोड़ा सा मेरे को वीडियो बनाने के काम पे ज़्यादा ध्यान देना होता है बाद में, तो मेरे को ये होता है बस मैं इसी पे फोकस करूँ, बीच में से उठ के मुझे कुछ बनाना ना पड़े। और यहाँ पे कपड़ों का ढेर लग रहा है, इनको भी समेटना है, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हैं भाई। लगता ज़्यादा है क्योंकि सर्दियों के ना कपड़े भारी भारी हो जाते हैं, फूले फूले हो जाते हैं। कहीं जाना भी हो तो सोच के जाना पड़ता है भैया कि ठूस के कैसे जाएंगे। और सर्दियों में आपको पता है डबल डबल इनर डालो, स्वेटर्स डालो, जैकेट डालो, ये सारी चीज़ें हो जाती है। और इस महाशय को उस टाइम भूख थी नहीं, अब ऐसे ही मेड बर्तन धो के गई है तो ये मेरे पीछे आ गया, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। दाल, वो दाल कह रही हूँ, वो क्या बोलते हैं, भरथा और दही और रोटी। शेजवान नहीं है। और हमारी गली में ना फिर आज एक शादी है, और हम हमारी शादियों में जाने का हमारा पता है क्या हिसाब किताब रहता है। इस बार ना हमारा पता है क्या हुआ है, पूरे नवंबर के महीने में एक भी शादी का इनविटेशन नहीं आया, एक भी। और ये जो हम कल भी शादी में गए थे ना, ये जो हम गए थे थोड़ा सा दूर का ही था, बट ये होता है मम्मी को जाना था तो मम्मी अब अकेले तो जा नहीं सकते, तो मम्मी के साथ किसी ना किसी बेटे बहू को तो जाना ही पड़ता है। तो बस इस बार हमारा नंबर आ गया, कभी किसी का नंबर कभी किसी का नंबर आता है। तो अब घर में फैमिली है तो इसी तरह से एक एक करके मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इस बार ना शादियों का इन्विटेशन नहीं आया। तो कई बार तो क्या होता है भाई, 8-8 इन्विटेशन एक साथ आ जाते हैं, जाना औखा हो जाता है कि बंदा सोचता है कहाँ जाए कहाँ ना जाए। लेकिन इस बार हमारा बस एक ही बड़ी दूर का इन्विटेशन आया था, चलो निभाया है। लेकिन हमें सच्ची में शादियों में जाके भी ना हमारा फोकस क्या रहता है, फ़ोटो खिंचवाने पे। हमें कोई मतलब नहीं है दूल्हा अभी आया नहीं आया, दूल्हा दुल्हन कैसे दिख रहे हैं। होता है ना कईयों को तो क्रेज़ होता है भाई दुल्हन देख के जानी है कैसी है, उसकी आउटफिट क्या है। मुझे तो कभी आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसकी आउटफिट क्या है, या वो कैसी लग रही है, या उसका मेकअप कैसा है। मैं तो बस जाती हूँ। मेरे को तो खाने का भी इतना नहीं है, बस थोड़ा बहुत स्नैक्स, रोटी वोटी का लालच नहीं है। एक तो गोलगप्पे, एक
टिक्की और एक आधा कोई जो होता है ना पनीर टिक्का या चाप टिक्का, वो बस, और आ जाओ वापस। और बस फ़ोटो खिंचवाया हो बहुत सारे, क्योंकि तैयार होने का मौका कभी कभी मिलता है, सिर्फ फ़ोटो खिंचवानी होती है। बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवा के उसमें से आधी से ज़्यादा फ़ोटो डिलीट करके 2-4 फ़ोटोज़ बस फेसबुक पे अपलोड कर दो। हमारा शादी का मतलब ये होता है आजकल हमारा यही रह गया है। चाहे करीबी शादी हो तो भी बस ये होता है कि करीबी शादी में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यहाँ पे दूर की शादी हो तो बस तैयार होके जाओ। और भाई इतनी दूर जाने का देखो 1 घंटा, तो पहले 1.5 घंटा तैयार होने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में लगता है, वहाँ पे सिर्फ हम 1-1.5 घंटा रुकते हैं और फिर आने में 1.5 घंटा लगता है। मतलब इवेंट जो होता है ना वो साथ में सेलिब्रेट करने का होता है, वो सिर्फ 1 ही घंटा मिलता है, उसके लिए प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा करनी पड़ जाती है। शोर आ रहा है इतना ज़्यादा, प्रॉपरली ना तैयारी चल रही है, ऐसे कि किसी ना किसी की प्रेजेंटेशन हो रही है, मतलब कुछ ना कोई सॉन्ग प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बच्चे को देते हैं, पहले उसको भूख लगी है क्योंकि उसने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया है। ये ले मनिया, लाइट जला ले। दाल दही नहीं दे रहे? दाल खानी, दही खानी है? ले जाऊँ दाल, ले जाऊँ? तो भाई अभी मैं अपने कमेंट्स पढ़ रही थी तो मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि दीदी आप अपना मेकअप कैसे करते हो, दिखाओ। तो भाई मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले 1-2 व्लॉग्स में कि कैसे करती हूँ, लेकिन मेकअप करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो बीच बीच में मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है, तो मैं उसके बाद आधा करती हूँ और आधा छोड़ देती हूँ। मतलब आधी वीडियो बनाती हूँ और आधा वीडियो में छोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है। देखो मैंने फाउंडेशन लगाया, ऐसे डैप डैप किया, उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है, तो मैं उतनी देर बंद करूँगी, कैमरा ऑन करूँगी, बंद करूँगी, कई बार मैं भूल जाती हूँ इसीलिए। लेकिन किसी दिन ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ। बाकी आप लोगों ने देखा ही है कैसे कर रखा होता है, इतना खास तो आता नहीं मुझे, बाकी जो भी आता है ठीक है, गुजारे लायक आता है। बाकी मैंने देखा है जो लोग पार्लर से भी तैयार होकर आते हैं ना, जब पास से देखो ना उन्हें, तो यहाँ पे अजीब सी उनकी ना अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। इसलिए मैं पार्लर तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ मेकअप कराने के लिए। मैं सिर्फ एक बार अपनी शादी पे तैयार हुई थी पार्लर से, और एक बार मैं अपनी कज़न ननद की शादी पे तैयार हुई थी पार्लर से। तो मेरे हस्बैंड मुझे देख के कहते हैं ये क्या लग रही है, इससे अच्छा तो खुद ही तैयार हो रही थी, क्या बन के आ गई है तू, तेरे को अकल नहीं है, ये है वो है, पैसे ख़राब कर दिए, क्या अजीब सी लग रही है, क्या क्या थोप दिया मुँह में, पुट्टी लगा रखी है, ये इतनी बातें बता दी। और फिर दूसरा कमेंट ये था कि दीदी आपने कर्लर और स्ट्रेटनर कौन सी कंपनी का ले रखा है, मतलब कौन सा है। तो देखो पहले तो मैंने कल कर रहे थे कर्ल, और मैं कॉम्ब कर चुकी हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने कल से कंघी नहीं करी, कंघी कर चुकी हूँ मैं, लेकिन बाल जो है अभी तक भी कर्ल है पूरी तरह से। ना ही मैंने इसके ऊपर कोई हेयर स्प्रे यूज़ किया है, कुछ भी नहीं किया। हाँ बस जब मैं ये करने लगती हूँ ना तो मैं हेयर सीरम लगा लेती हूँ थोड़ा सा, वो भी लेंथ में, स्कैल्प में नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ नीचे नीचे से ही कर्ल करती हूँ यहाँ से। तो ये है मेरा हेयर कर्लर, ये है अगारो का, यू कैन सी हेयर। अगारो का ही मेरा स्ट्रेटनर है और अगारो का ही मेरा हेयर कर्लर है। ये आया था कुछ 950 रुपये के आसपास, और स्ट्रेटनर आया था कुछ 750 के आसपास। तो स्ट्रेटनर जो आया था वो मेरे पास कोलैब के दौरान आया था, और ये मैंने पहले परचेज़ किया था 2 साल पहले। तो दोनों ही अच्छे हैं, बट मैं यूज़ कभी कभी करती हूँ, एवरी टाइम यूज़ नहीं करती। बट मुझे बाल कर्ल करने का बहुत शौक है। वो बोलते हैं ना जिसके पास जो होता है वो उससे खुश नहीं होता। मेरे बाल स्ट्रेट हैं तो, लेकिन मुझे कहीं जाना होता है तो कर्ल करने होते हैं। अब जो जिनके बाल कर्ल होते हैं उनको स्ट्रेट करने होते हैं, तो मेरा ऐसे ही रहता है सीन थोड़ा सा। लेकिन ये स्ट्रेटनर अच्छा है काफ़ी, और कर्लर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 2 साल से तो अच्छे से चल रहा है। अब जिनका रेगुलर यूज़ होता हो भाई, हर दूसरे दिन करते हो, तो तब के लिए पता नहीं, लेकिन मैं तो छठे छमाही यानी कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार यूज़ करती हूँ। कभी कभार मन कर जाता है किट्टी पे जा रही हूँ तब कर लेती हूँ, टाइम है तो, क्योंकि टाइम लग जाता है ना खुद से कर्ल करने में, छोटी छोटी लेयर उठा के फिर उसको कर्ल करो, सेट करने में टाइम लग जाता है। मतलब आधा पौना घंटा लग जाता है खुद से कर्ल करने में मेरे को तो। कुछ लोग स्ट्रेटनर से भी कर लेते हैं, मेरे पास स्ट्रेटनर दूसरे वाला है, ड्रायर वाला स्ट्रेटनर, तो उससे होते नहीं, तो मैं इसी से करती हूँ, मुझे इसी से आते हैं कर्ल करने। तो मुझे लगा मैं फटाफट कमेंट पढ़ा है तो जवाब दे दूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर आप लोग कहते हो दीदी आप जवाब नहीं देते, आप जवाब नहीं देते। तो भाई अभी बज रहे हैं 7, और मन्नू देखो क्या कर रहा है, सो रहा है। ये लड़का अब सो गया है, फिर ये 2 घंटे में उठ जाएगा, और फिर रात को इसको नींद नहीं आएगी, और फिर कहेगा मम्मा नींद नहीं आ रही, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ।
इसको मैंने बोला अब मत सो, या तो ट्यूशन से आया था तब सो जाता, शाम की ट्यूशन की छुट्टी थी तब नहीं सोया, तब इसका फ़ोन चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अब सो गया। और मैं समेटने लगी हुई ये कपड़े, बस इतने सारे कपड़े हैं, देख देख के ना जी औखा होता रहता है। कपड़े समेट रहे हैं, फैले रहते हैं, और धीरे धीरे ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी तो वैसे मैंने अभी ना गर्म कुर्तियाँ डाल रही हूँ, स्वेटर वगैरह डालना शुरू नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है तो स्वेटर वगैरह भी डालनी शुरू करनी पड़ेगी। ज़्यादा स्वेटर डालते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है, ऐसे ना पोछ पोछा होने लग जाता है, लेकिन नहीं डालते हैं तो ठंड लगती है। तो पहले प्रेस वाले कपड़े अलग कर लेती हूँ, और जो लपेटने वाले कपड़े हैं वो अलग कर लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना। तो भाई अभी टाइम हो गया है डिनर बनाने का, और मैं आ गई किचन में डिनर बनाने के लिए। तो पता है मूड सा ना थोड़ा ऑफ हो रहा था, पता है क्यों? क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है ना, तो कई बार पता है क्या होता है, हमारा ओरिजिनल कंटेंट होता है, ठीक है, हमने खुद सोचा है, प्लान किया है, फिर उसके ऊपर वीडियो शूट किया। कई बार हमारी खुद की वीडियो पे व्यूज नहीं आते, और हमारा कंटेंट कोई कॉपी करके खुद और बनाता है अपनी प्रेजेंटेशन में, मतलब अपने स्टाइल में, लेकिन कंटेंट हमारा होता है, सारी स्क्रिप्ट हमारी होती है। उनके व्यूज भर भर के आते हैं ना, तो बुरा लगता है, भाई ये मेरा कंटेंट था। अभी मैं देख रही थी, मैंने 3-4 दिन पहले एक फ्यूचर सास के ताने पे कंटेंट बनाया था, मेरे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए। लेकिन सेम वही किसी और ने अपनी सास के साथ बनाया हुआ है, दोनों ने। मेरी वीडियो में मैंने अकेले प्रेजेंट किया है, लेकिन उसने अपनी सास के साथ प्रेजेंट किया, उसके इतने व्यूज आ रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग मेरी कॉपी करते हैं वीडियोस की स्क्रिप्ट को, उनके इतने ज्यादा व्यूज आए थे, तो ना कई बार मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि मतलब यार कैसे। फिर फिर यही सोचते हैं कि चलो यही सोच के थोड़ा खुश रहो कि भाई देखो आपके कंटेंट में दम तो था ना, कि किसी ने कॉपी किया है। लेकिन तब अच्छा लगता है जब हमारा कंटेंट और व्यूज भी हमारी वीडियो पे है। तो वही ये जो इन्फ्लुएंसर की प्रॉब्लम होती है ना, ये एक इन्फ्लुएंसर ही समझ सकता है जो कंटेंट क्रिएटर होगा। तो लेकिन कभी कभी मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है इस बात को लेके। तो बस शाम से ना मैं थोड़ा सा ऐसे ही अपसेट सी बैठी थी, बाकी फिर मैंने यही सोचा कि चलो छोड़ो, बट अपनी मेहनत पे लगे रहो, भगवान एक दिन तो सुनेगा हमारी भी। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी तो हमें भी सक्सेस मिलेगा। बस पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन होप तो है कि कभी ना कभी तो भगवान सुनेगा। तो चलो जी, अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और मम्मी पापा जी के लिए दवाई के लिए गर्म करने आए हैं पानी, क्योंकि पापा पहले दवाई खाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं, और अभी सर्दियाँ आ गई ना, तो गर्म पानी से ही दवाई लेते हैं। तो अभी मैंने सबको खिला दिया है खाना, और अभी लास्ट में बारी आई है मेरी। हमारे घर में यही होता है, भाई गर्मा गर्म खाना बनता है, साथ के साथ खिला देती हूँ। कभी कभार होता है कि हम साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बना के और एक साथ खा लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा यही रहता है कि मैं बनाऊं और ये लोग खा लें साथ के साथ। तो भाई अभी बज चुके हैं 11, और मैं बर्तन धोने आई हूँ अब, क्योंकि कल हमने बिग बॉस देखा नहीं था। वैसे भी देखो विनर तो हमें पता चल ही गया था, लेकिन हमने देखा नहीं था ना, तो हम लोग बैठे थे, बस चल रहा था, इंटरेस्ट आ गया तो पूरा देख के फिर मैं आई हूँ भांडे धोने। तो अभी फटाफट से स्लैब साफ कर लिया, धो लेती हूँ बर्तन, और फिर जाके करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।